आज हम जून 2024 का BECS 184 डाटा एनालिसिस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वांटिटेटिव डाटा एंड क्वालिटेटिव डाटा, विच टेक्निक्स आर यूज्ड टू समराइज द क्वांटिटेटिव डाटा, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। यह क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डाटा के बीच का अंतर और उन्हें समझने का सबसे आसान तरीका हिंदी में दिया गया है। हिंदी में ही हम पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर आपको आएगा समझ में ईज़िली तो आप इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, आप ईज़िली एग्ज़ाम कर पाएंगे। रटने का कोई नहीं है। हिंदी में रहेगा तो आपको सिंपली क्या होगा, सुनने से ही रिमाइंड हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डाटा में अंतर। क्वांटिटेटिव डाटा क्या है? सीधा मतलब क्या है इसका, यह नंबर, संख्या और गिनती से जुड़ा होता है। और दूसरा क्या है, यह डिस्क्रिप्शन, गुणों और शब्दों से जुड़ा होता है। आप इनके नाम ही देखें, उसी में दिख रहा है क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटी की बात कर रहा है तो किससे होगा, नंबर्स या गिनती से जुड़ा होगा। क्वालिटेटिव डाटा क्वालिटी की बात कर रहा है तो यह डिस्क्रिप्शन, गुणों और शब्दों से जुड़ा होता है। दूसरा क्या है, सवाल। इसमें सवाल कैसे पूछे जाएंगे, इसमें ये पूछे जाएंगे हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ मैनी से। और इसमें वाई और हाउ, क्यों और कैसे। मापना कैसे है इसमें, इसे स्केल या मशीन से सटीक मापा जा सकता है। इसे सीधा मापा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस या ऑब्जर्व किया जा सकता है। तीसरा क्या है, उदाहरण। आपकी उम्र 25 साल है, आपकी हाइट 5.8 फीट है, आपके मास 85% है। ये किस में, क्वांटिटेटिव डाटा में। आपकी आंखों का रंग काला है, आपकी हॉबी गाना गाना है, आपका व्यवहार मददगार है। ये क्या है, क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटी बता रहा है। शॉर्टकट याद रखने का क्या है, न्यूमेरिकल आ गया। न्यूमेरिकल में ही होता है ना, आपका कोई भी न्यूमेरिकल कैसे होता है, प्लस माइनस गिनतियों में ही होगा। तो क्वांटिटेटिव डाटा तो क्वांटिटी है। डिस्क्रिप्शन क्या है, क्वालिटेटिव डाटा, क्वालिटी। क्वांटिटेटिव डाटा को समराइज करने की टेक्निक्स। जब हमारे पास बहुत सारे नंबर वाला डाटा होता है तो उसे देखकर कुछ समझ नहीं आता। उसे आसान और छोटा बनाने के लिए हम मुख्य रूप से दो तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यह वह टेक्निक्स है जो पूरे डाटा का एक सेंटर या एवरेज नंबर निकाल कर देती हैं। इसमें मुख्य चीज़ें आती हैं। मीन, सभी नंबरों को जोड़कर उनकी कुल संख्याओं से भाग देना। उदाहरण मान लीजिए 5 2 की पॉकेट मनी 10 20 30 40 50 है। उन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे। जितने नंबर ऐड होंगे उतने ही नंबर से डिवाइड करना है, काउंट करके। कितने, 5 नंबर है, 5 से डिवाइड कर देना है। 150 का 5 से किया 30, यानी औसत हर दोस्त के पास 30 रुपये। मीडियन, पूरे डाटा को छोटे से बड़े क्रम में बिल्कुल बीच में आने वाला जो होता है वो मीडियन कहलाएगा। असेंडिंग ऑर्डर में आप लगा दीजिए, आपका मीडियन निकल के आ जाएगा। मान लीजिए 10 20 30 40 50, तो बीच में क्या है, 30। अब देखते हैं मोड। बहुलक, जो नंबर डाटा में सबसे ज़्यादा बार आए। मोड में क्या है, जो भी आपके पास एक नंबर की लिस्ट दे देंगे, जो भी नंबर रिपीट कर रहा होगा, जो सबसे ज़्यादा रिपीट कर रहा होगा वही होगा आपका मोड। जैसे आपको एक नंबर दे दिया है 5 7 7 8 7 9, ये किसी क्लास के कक्षाओं के जो बच्चे हैं उनके मार्क्स हैं, तो सबसे ज़्यादा बार क्या रहा है, 7। अब हम ग्राफ और विजुअल टेक्निक से सीखते हैं। नंबरों को टेबल या ग्राफ में बदलकर देखना बहुत आसान हो जाता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, बारंबारता सारणी। इसमें हम लिखते हैं कि कौन सा नंबर कितनी बार आया। उदाहरण, अगर 10 में से 5 नंबर पाने वाले 3 छात्र हैं और 8 नंबर पाने वाले 4 छात्र हैं तो इसे एक टेबल में दिखाना।
हिस्टोग्राम। बार चार्ट, इसमें डाटा को बड़ी बिल्डिंग या बार्स के रूप में दिखाया जाता है, जिसकी बिल्डिंग जितनी ऊंची वह वैल्यू उतनी ज़्यादा। उदाहरण, किस महीने में कितने कारें बेकी, इसे बार चार्ट से दिखाना। पाई चार्ट, एक गोल चक्र के टुकड़े करके डाटा दिखाना। उदाहरण, आपके पूरे दिन के 24 घंटे कहाँ खर्च हुए, 8 घंटे सोने में, 6 घंटे पढ़ाई में आदि। उसे एक गोल पिज्जा जैसे ग्राफ में बांट कर दिखाना। चलिए, ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।